कृष्णा गाजंगी साहेब देखील उपस्थित आहेत। हा अद्भुतपूर्व सोहळा साहेबांचा सन्मान इथे केला गेलाय। पॉवर शेलार कॅप्टन, आपल्या टीमचा कॅप्टन, पॉवर शेलार टीमचा कर्णधार, तुमचं नाव सर्वप्रथम मी विचारेन। आकाश वारगडे। TBD presents LEDs, lighting, fans, appliances, wires and switches, CCTV cameras, 200 plus products, 6 divisions, 1 brand. TBD, crafted with care. Dealers inquiry solicited. आणि या वर्षी सुद्धा यांनी करून दाखवलेले आहे, त्यांना मी धन्यवाद देतो की इथे आम्हाला खेळण्याची संधी दिली। आपण पाहतोय A1 ट्रॉफी हे नाव देण्यात आले या स्पर्धेला, प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी। तर ही खरंच A1 ट्रॉफी आहे का? तुझ्या माहितीप्रमाणे जर विचार केलास तर एक प्रियांशी स्टुडिओ आपल्याला पाहायला मिळतोय, तिथे कॉमेंट्री बॉक्स असतो आपला संध्याकाळच्या सत्रातला, त्याचबरोबर LED लाईट्स, फ्लड लाईट, जे आशिया खंडातलं पहिलं असं मैदान आहे जिथे आर्टिफिशियल फ्लड लाईट वापरले जाते आणि पूर्णपणे न्हावून जातं। एखादे ज्यावेळेस आपण म्हणतो लग्नासाठी वधू सजवली जाते तसं मैदान सजवलं गेलंय। या आयोजनाच्या बाबतीत आणि या मैदानाच्या बाबतीत तुझं मत? नाही, खरोखरच A1 ट्रॉफी तर आहे, भिवंडीमध्ये अशी कुठे होतच नाहीये। त्यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी ही ट्रॉफी आयोजित करून दिली। या स्पर्धेमध्ये आज स्पीडोमीटर देखील वापरला गेलाय। तुझा असा कुठला गोलंदाज आहे तो अतिशय वेगवान गोलंदाज आहे? विनीत। तर विनीतवर दारोमदार असेल आणि विनीतचा स्पीड आज आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचू। पुढच्या प्रवासासाठी शुभेच्छा असतील, असाच खेळ करत राहा। या प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी मध्ये पुन्हा एकदा तुम्हाला घेऊन चालतोय अजय घरत यांच्याकडे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल दाते। आपने देखा कि लेजेंड ऑफ भिवंडी सम्मानीय विलास आर पाटिल का वहाँ पर सम्मान किया गया। ये देखिए मैप, सबसे पहले हिंदुस्तान, उसमें महाराष्ट्र, मुंबई, भिवंडी, भिवंडी में गोकुल नगर और गोकुल नगर में स्थित ये चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ पर अब मैच शुरू होने जा रहा है। अन्नूर स्पोर्ट्स बनाम पॉवर शेलार। मोठी मॅच, यानंतरची मॅच आपण पाहतोय प्रियांशी स्टुडिओ अतिशय चांगल्या रीत्या सजलाय। सर्वांचं वेलकम केलं जात आहे, सर्व पाहुण्यांचा मान्यवरांचा सन्मान या स्पर्धेमध्ये होतोय। प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 चा हा सभा मंडप, सजलेलं मैदान आपल्याला पाहायला मिळतंय। चारी बाजूने प्रेक्षकांची संख्याचा जर विचार तुम्ही केला तर खचाखच भरलंय हे स्टेडियम। RR पॅव्हिलियन स्टँड असो, आशा पाटील नॉर्थ स्टँड असो, तो स्टँड मात्र संध्याकाळी पूर्णपणे भरतोय। एक मोठी बाब आहे या क्रिकेटच्या बाबतीत। आपण पाहू शकाल माध्यम प्रायोजक सकाळ, टोरंट पॉवर, TBD, शुभ वास्तू, शंकेश्वर मेन्स एव्हेन्यू, रॉयल डेव्हलपर्स, प्रेसिडेन्सी स्कूल, कॉन्टिनेंटल, मयूर आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल, अंतरिक्ष ग्रुप ठाणे, बन, अर्चना सुमित एंटरप्राइजेस प्रोप्राइटर किशोर वारे, विवेकानंद इंग्लिश स्कूल, महावीर, दोनों भी सलामी बल्लेबाज इस समय मैदान में प्रवेश करते हुए पहुंच चुके हैं क्रीज पर। पॉवर शेलार की ओर से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए टॉस जीता इस मैच का अन्नूर स्पोर्ट्स के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। आकाश और विनीत। विनीत एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, जैसा कि कप्तान ने अभी अभी बताया कुणाल आपको कि वो उनके सबसे तेज गेंदबाज भी है। आज यहाँ पर स्पीड मीटर का भी उपयोग किया गया है। इतिहास रचा गया है ऐतिहासिक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। टेनिस क्रिकेट की जगत में पहली बार दुनिया में स्पीड मीटर का इस्तेमाल किसी टूर्नामेंट में। गेंदबाजों की गति यहाँ पर नापी जा रही है। आकाश पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे
नीलेश। बढ़िया वहां पर शॉट खेला है, स्क्वायर ऑफ द विकेट। हालांकि फील्डर को भेद नहीं पाए डीप पॉइंट की तरफ। पहली गेंद पर सिंगल बनता हुआ रन बनाने का सिलसिला शुरू किया आकाश ने। आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक पहली गेंद पर। आज के दिन का ये 7वां मुकाबला। इसके बाद आर्यन स्पोर्ट्स और भिवंडी 40 के बीच में मैच रहेगा। उसके बाद कुछ और बड़े मुकाबले हैं। शटम्पुल, पावरफुल और सक्सेसफुल 6 रन। घेतलाय पहिल्याच 2 बॉलमध्ये एक षटकार आलाय। पॉवर शेलर टीमची सुरुवात खूप चांगली झाली। पावरफुल शुरुआत। फिर से छोटी गेंद, उस पर बड़ा शॉट, फील्डर है वहां पर, जरा सी ऊपर से निकली, एक और छक्का। नहीं है इस नावामध्ये देखील आहे पॉवर शेलार। पॉवर दाखवताना दिसतोय हा पॉवर शेलारचा संघ। पहिल्याच 3 बॉलवर 13 रन, त्यामध्ये 2 खणखणीत षटकार लगवले फलंदाज विनीत याने। पिछले मैच में विकेटों की हैट्रिक हमने देखी, यहाँ पर छक्कों की हैट्रिक का मौका बैट्समैन विनीत के पास। इससे पहले 3 बल्लेबाज ये कारनामा कर चुके हैं प्रतिभा विलास A1 2016 में। फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं, लगातार शॉट रख रहे हैं गेंदों को। गेंदबाज के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो बहुत ही साधारण गेंदबाजी हो रही है, ज्यादा गति नहीं है नीलेश के पास। यस, गती कमी आहे, परंतु त्यावर मात्र मोठे फटके येताना दिसतात विनीतच्या बॅटमधून। पूर्णपणे ताकदीचा वापर करतोय हा फलंदाज विनीत, झोकून देतोय स्वतःला बॅटिंग करताना। दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्ररक्षण नजर आता हुआ। एक और, ये फ्लैट चला गया है फिर से फील्डर के ऊपर से। 3 गेंद गिरे, ऊंचाई ज्यादा मिले, 6 रन तो 6 रन होते। यस, षटकार असतो। चांगलं क्रिकेट, दबाव टाकण्याचा प्रयत्न, फॉरवर्ड शॉट लेग। लेकिन दबाव इस समय गेंदबाज महसूस कर रहे हैं। वाइड का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन बिना किसी नुकसान के। धुआंधार आतिशी विध्वंसक विस्फोटक शुरुआत यहाँ पर पॉवर शेलार की। यस, दबाव टाकताना दिसतोय फलंदाज गोलंदाजावर, कारण आपण पाहिलं असेल एकाकडे फिल्डिंग मध्ये देखील दबाव आहे। फॉरवर्ड शॉट लेग लावला, कारण मोठे फटके मारतोय फलंदाज। कुठेतरी चूक करावी अशी आशा असेल गोलंदाजी करणाऱ्या टीमला, परंतु विनीत याचा बॅटचा फ्लो जर पाहिला तर लगातार जे 3 षटकार लावले ते मनमोहक होते। बॉटम हैंड का बहुत ही जबरदस्त प्रयोग करते अपनी बैटिंग में। फॉरवर्ड शॉट लेग पर खिलाड़ी इस बार घूम गए थे बैट्समैन। इस बार कुछ बेहतर लंबाई की गेंद थी, थोड़ा आगे रखा था कोण बनाती हुई। अच्छी गेंद।
पुढे ठेवला होता, त्याचबरोबर मी म्हणेन गती थोडीशी कमी केली होती, खेचला होता बॉलला कुठेतरी, आणि इथे मात्र जरूर पुन्हा एकदा तोच फटका मारण्याचा प्रयत्न झाला होता विनीतचा. चांगलं प्रदर्शन, एका इकडे गोलंदाजीत आणि एका इकडे फलंदाजीत देखील. पहले ओवर की आखिरी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर से उसको लॉफ्ट किया, फील्डर के पास, बढ़िया कैच, बहुत बड़ी मछली हाथ लगती हुई. आखिरी हंसी तो किस कैमियो कहा जा सकता है. ज्यादा देर तक तो नहीं क्रीज पर रहे. यस, आपण पाहिलं असेल काहीशी अशी स्टार्ट, अशी सुरुवात देताना दिसलं होतं आपल्याला. मुलतान का सुलतान, वीरेंद्र सेहवाग अशा स्टार्ट द्यायचा पहिले ओव्हरमध्ये, आणि काहीसा तसा स्टार्ट विनीतने दिलाय. म्हणूनच पॉवर शेलार हे नाव आहे या संघाचं. जी हाँ, बिल्कुल. वीरेंद्र सेहवाग की आपने बात की. ये देखिए सन्माननीय पप्पू चौधरी जी, चैलेंज स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट, सऊद खतीब साहब वहाँ पर, और सन्माननीय नितिन पाटिल जी, प्रभाग क्रमांक 5 के सभापति, माननीय श्री अजय पाटिल जी भी आ चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत. सन्माननीय कृष्णा गाजंगी जी, चेयरमैन इस टूर्नामेंट के. सन्माननीय विश्वास मोदी साहब भी, हमारे सभी मान्यवर खेल का मजा लेते हुए. सेहवाग की बात की आपने. न्यूजीलैंड दौरा था भारत का, पहला T20 मुकाबला था. गंभीर ने तीसरी गेंद पर 1 रन निकाला. सहवाग ने 3 छक्के जड़े. जोरदार अपील वहां पर, और देखना क्या हुआ है. स्टंप्स वहां पर झुकते हुए. फुटवर गेला होता बॅट आणि पॅड मधून, मात्र हा बॉल सरळ फरार झाला यष्ट्यांच्या दिशेने. स्कोरर आसिफ रंगरेज ने जानकारी दी है, जब विनीत कैच आउट हुए तो वो 300वें बैट्समैन थे कैच आउट होने वाले प्रतिभा विलास A1 2016 में. प्रमोद की बेहतरीन शुरुआत, पहली ही गेंद पर उन्होंने विकेट धराशायी कर दिया है. नए बैट्समैन कल्पेश. चांगली माहिती आसिफ रंगरेज आपल्यापर्यंत पोहोचवते. डॉट बॉल किती झालेत, षटकार किती लागले, बाउंड्रीज किती आल्यात, विकेट कसे पडलेत. अतिशय प्रतिभावंत हा गुणलेखक आहे आसिफ रंगरेज. जी हाँ, दर्शक भी उत्सुक रहते हैं ये जानने के लिए. अच्छी गेंद वहां पर अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास. इस गेंदबाज की गेंदबाजी में धार नजर आ रही है. इनके पास भी अनुभव है, लंबे ऊंचे कद के है. बॉलिंग एक्शन हम देखेंगे तो राउंड आर्म है उनका. उंचीचा पुरेपूर वापर करताना दिसतोय कुठेतरी हा गोलंदाज. हाईट चांगली आहे, आणि रिलीज ज्यावेळेस बॉल होतो त्या हाईट वरून मात्र थोडीशी दिशा देखील मिळते या गोलंदाजाला. स्लॉक किया है, गेंद हवा में, मिड विकेट बाउंड्री पर. ओ, कैच छूटा है वहां पर. ये काफी नुकसानदायी हो सकता है. एक और विकेट प्राप्त कर सकते थे प्रमोद, निराश होते हुए. अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा. 4 रन. ये काफी महंगा पड़ सकता है कुणाल. प्रयत्न केला. क्रिकेटमध्ये कॅज्युअली तुम्ही काहीच घेऊ शकत नाही. प्रत्येक वेळेस 100% एफर्ट तुम्हाला द्यावा लागेल. जी हाँ, सहजता से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं. पूरा ध्यान होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए खेल के ऊपर. आपके मन में कुछ और चले तो बात अलग रहती है फिर.
इस बार सीधे बल्ले से लॉफ्ट किया है, फिर से क्या छूटा। से सकते हैं अपनी टीम के लिए। हाफ वाली बन रही थी, जोरदार प्रहार किया था वहां पर सीधे बल्ले से, काफी देर तक हवा में रही गेंद। और ये देखिए करेला ऊपर से नीम चढ़ा, गेंदबाज तो यही सोच रहे होंगे। काहीच प्रयत्न इथे मात्र दिसला नाही क्षेत्ररक्षकाचा। आपण पाहतोय पुन्हा एकदा सहजतेने घेण्याचा प्रयत्न। झेलामध्ये तुम्ही एफर्ट टाकणं शिका। मी म्हणेन फिल्डिंग एक प्लस पॉइंट असतो। कुठल्याही संघाने जर धावा वाचवल्या तर त्या धावा सेकंड इनिंग मध्ये कमी कराव्या लागतात, परंतु इथे 10 धावा खर्च झाल्यात। स्कोर इस समय 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर से बड़े शॉट की कोशिश में थे, बल्ले के अंदर लगी है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। वहां पर दूसरे रन का प्रयास और दूसरा रन भी लेकर गए। फिर से ओवरथ्रो, खुद गेंदबाज ने जाकर वहां पर बैकअप किया। काफी निराश नजर आ रहे हैं अपने फील्डर से प्रमोद। गेंदबाजी अच्छी हो रही है लेकिन फील्डिंग बहुत ही साधारण। सगळंच काही घडतंय या मॅच मध्ये, या ओव्हर मध्ये। मी म्हणेन 2 झेल सोडले लगातार, 2 रन देखील कंप्लीट करताना दिसलेत फलंदाज। तिसरा रनचा देखील प्रयत्न होताना दिसला होता। इस बार अंदर आई थी, उसको उसी के साथ उठा दिया। बहुत ही लंबा छक्का। का क्या सोच है बल्लेबाजों की, जब से आए हैं क्रीज पर एक ही तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, सी बॉल एंड हिट बॉल आउट ऑफ द पार्क। यस, एक चांगली समजदारी दाखवली। कुठेतरी आक्रमण करण्याचा प्रयत्न पहिल्या बॉल पासून विनीतने दाखवला आणि जसं विनीतने चांगली सुरुवात दिली त्यानंतर मात्र मोठे फटके। 38 धावा झाल्यात 38, 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर। प्रेक्षक आनंद घेताना दिसतात गॅलरीमध्ये। पावर शिलार का जैसा नाम वैसा काम इस समय, पावरफुल शुरुआत। ये देखिए कुछ मान्यवर दर्शक खेल का मजा लेते हुए। दर्शकों ने भी काफी एंजॉय किया है इस प्रतिभा विलास एवन 2016 को। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। 2 ओव्हरमध्ये 38 धावा झाल्यात आणि लगेचच बॅटिंग पॉवर प्ले घेतला फलंदाजाने। मोठी बाब आहे कारण कॉन्फिडन्स दिसतोय फलंदाजामध्ये, शरीरयष्टी पाहायला मिळते आणि एक चांगली शरीरयष्टी आहे दोन्ही फलंदाजाची। चांगलं क्रिकेट खेळलेत, मोठमोठे शॉट्स आलेत 2 ओव्हरमध्ये आणि तेच शॉट पुन्हा एकदा आपल्या बॅट मधून निघावेत यासाठी बॅटिंग पॉवर प्ले। परंतु पाहूया कितपत फायदेशीर ठरतोय बॅटिंग पॉवर प्ले। जी हाँ, जो मोमेंटम बना है पहले 2 ओवर्स में उसको बरकरार रखने की कोशिश है बल्लेबाजों की, यही सोचकर उन्होंने बैटिंग पावर प्ले लिया है। सनी आए हैं गेंदबाजी के लिए। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, दायात के मध्यम गति के तेज गेंदबाज। बेहतरीन स्ट्रोक, गैप में कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। 4 रन। गेंद की पिच तक तो नहीं थे लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही लाजवाब। फिर से आगे बढ़े, इस बार अतिरिक्त उछाल था, बल्ले पर तो नहीं ले पाए थे। वहां पर 1 रन के लिए अब जा रहे हैं, रन पूरा होता हुआ बाई का इशारा। इथे गती जास्त दिली होती गोलंदाजाने। शॉट ऑफ गुड लेन ठेवला होता, चेंडू मागे खेचला होता
विकेटचा पुरेपूर वापर केला गोलंदाजाने यावेळेस मात्र, कारण फलंदाज वर चढून मारण्याचा प्रयत्न करतो. या अगोदर चांगला कव्हर ड्राईव्ह लागला होता पदलालित त्याचा वापर करून, परंतु गोलंदाजाने सेकंड बॉल मध्ये कुठेतरी कमबॅक केलंय. अल्नूर स्पोर्ट्स थोड़ी सी बिखर गई है. जब अच्छी गेंदबाजी हो रही है तो फील्डर साथ नहीं दे रहे. काफी जगह दे बेटी, अपिश खेला, गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रन. शॉट वाइड एंड पनिश, इस तरह का ही उल्लेख किया जा सकता है उस गेंद का. काफी छोटी गेंद थी, जगह काफी थी, जोरदार कट शॉट. मौका बन सकता था फील्डर के लिए, लेकिन लपक नहीं पाए. स्कोर 47 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. इस बार आगे रखा, ओवर पिच गेंद ड्राइव किया उसको कारपेट के सहारे, डीप में फील्डर, लेकिन फिर से मिसफील्ड होता हुआ. बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है कि फील्डिंग में ध्यान है फील्डर्स का, गेंद पर ध्यान हो. सुरुवात खूप चांगली झाली होती आणि नेहमीच म्हटलं जातं वेल बिगन इज हाफ डन. आणि ज्यावेळेस विनीत बाद झाला त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य होतं आणि तेच काही सर्व सांगून गेलं होतं आपल्या या मॅच मध्ये की यानंतर मोठा पाऊस पडेल धावांचा. फिर से स्क्वायर कट बहुत खूबसूरती के साथ निकाल दिया है. गैप में गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई. 4 रन और. ये अच्छी गेंद, अच्छी वापसी की है. और ये देखिए अच्छी गेंद जब जब हुई है तब तब उस पर रन बना है. विकेट कीपर गलतियां कर रहे हैं, फील्डर्स गलतियां कर रहे हैं. पावर प्ले समाप्त होता हुआ, 3 ओवर की समाप्ति. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई पॉवर शिलार 54 2 विकेटों के नुकसान पर. 3 षटकामध्ये 54 धावा, 18ची सरासरी राखण्यात यश मिळते आणि किती चांगला खेळ दाखवला पॉवर शिलारने या टीमच्या विरोधात खेळताना. अतिशय चांगलं क्रिकेट अल्नूर स्पोर्ट्सच्या विरुद्ध खेळताना पॉवर शेलार आणि पॉवरफुल फटकेबाजी पहिल्या ओव्हर पासून. विनीत आणि त्याच्यानंतर खेळणारे खेळाडू कल्पेश आणि सचिन मात्र जरूर दोनों भी टीमों के कप्तानों से निवेदन है आपको टॉस के लिए आना है. टॉस के लिए प्रियांशी स्टूडियो में आना है, रिपोर्टिंग करना है. ये देखिए शिलार DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, champion, champion. Hey! Hey! TBT presents Peace. येस, मोठा फटका, चेंडू हवेत आणि अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण, गडी बाद.
तो एक आगळं वेगळं दृश्य असतं, सेलिब्रेशन स्टाईल वेगळी असते. तुम्ही पाहिलं असेल अफगाणिस्तान टीमने या संघाला हरवलं होतं सुपर 10च्या मॅचमध्ये, परंतु ज्यावेळेस अफगाणिस्तान संघ जल्लोष साजरा करत होता, क्रिस गेल स्वतः जाऊन त्या टीमच्या बरोबर नाचला होता. म्हणजे बघा सेलिब्रेशन करण्याची पद्धत काय असते. तो आप वेस्ट इंडीज के साथ है, मैं इंग्लैंड के साथ जाना चाहूंगा. येस, या गोष्टी तर चालतच राहतात, कारण शेवटी सरते शेवटी म्हटलं जातं इंडिया इज माय कंट्री, आणि आपल्या हृदयामध्ये भारतच आहे. चांगलं कमबॅक, सुरेख गोलंदाजी. या अगोदर विकेट मिळवला आणि त्यानंतर मात्र जरूर कमबॅक करताना दिसतो. या षटकामध्ये गोलंदाज प्रमोद, उंचीचा वापर करतोय प्रमोद. चांगली गोलंदाजी. 90 km/h स्पीड होता या चेंडूचा प्रमोदचा, पाहू शकाल स्क्रीनवर. मोठा फटका, स्क्वेअर ऑफ द विकेट हवेत आहे, नो मॅन्स लँड मध्ये पडेल. 1 रन कंप्लीट. दुसरी इथे मात्र मिळणार नाही आणि इथे मात्र थोडंसं फंबल. दुसरी रन कंप्लीट. तिसरी घेण्याचा प्रयत्न. तिसऱ्या पंचाला आमंत्रित केलंय केसरकर सरांनी. पाहूया तिसऱ्या पंचांचा निर्णय काय तो. डिसिजन पेंडिंग. नेक्स्ट मॅच आर्यन स्पोर्ट भिवंडी 40+. टॉस साठी आपल्याला यायचं आहे. प्रयत्न आहे. 2 रन कंप्लीट केल्या होत्या. काय येईल निर्णय यावर मात्र नॉट आउट. मोठा निर्णय येथे पंचांचा देखील. 3 रन मिळतील या फटक्यावर. अच्छी तकनीक थी वहां पर, बल्ला ग्राउंड किया था बैट्समैन ने. बस त्याच्याचमुळे हा खेळाडू खेळताना दिसेल पुढच्या ओव्हरमध्ये देखील. गोलंदाज प्रमोद. धाव संख्या 57. मोठा फटका, लाफ्टेड हिट. येस, इसका खूबसूरत मंजर. फ्लड लाइट्स ऑन हो चुकी है. खूबसूरती और भी बढ़ती हुई चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड की. विलास बालू भी वहां पर नजर आ रहे हैं. एक क्लोज मैच में उनकी टीम हारी. ये देखिए शॉट, क्रीज में बहुत पीछे खड़े हैं, बैट के बीचों बीच लिया. ये देखिए गेंद जा रही है, जा रही है, जा रही है, चली गई. बाउंड्री के बाहर. इस मोठा फटका इथे येताना दिसतो. धाव संख्या 63. मोठी फटकेबाजी इथे पाहायला मिळते. उद्याच्या मॅचेस कडे जरूर लक्ष द्यायचं आहे. ॲडी स्पोर्ट केसीसी, व्हाईट एंटरप्राइजेस वर्सेस गवळी स्पोर्ट, SM स्पोर्ट वर्सेस जानी स्पोर्ट, वीरतानाजी दापोडे वर्सेस जयकुमार, ओम साई वर्सेस राहुल 11. एक मोठी मॅच चंद्राला खेळताना तुम्ही पाहू शकाल. बंड्या बॉयज राजेंद्र 11 हा संघ उद्या खेळताना दिसेल. SK स्पोर्टच्या विरुद्ध राजस्थान रॉयल, आणि ॲडी स्पोर्ट आणि केसीसी मध्ये जो विजेता संघ असेल तो राजस्थान रॉयल मध्ये खेळेल. व्हाईट एंटरप्राइजेस आणि गवळी स्पोर्ट आणि SM स्पोर्ट च्या दरम्यान जो विजेता टीम असेल तो तिथे खेळेल. रेन्यू स्पोर्ट
वीर तानाजी दापोडे आणि जयकुमार स्पोर्ट मध्ये विजेता टीम असेल तो तिथे 9व्या मॅच मध्ये खेळेल. पुन्हा एकदा गोलंदाज येतोय. स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. येस, अनदर बिग हिट. 6. पॉवरफुल मॅच उद्या असेल. 13 मॅचेस उद्या असतील या स्पर्धेमध्ये. मोठमोठे खेळाडू या स्पर्धेमध्ये येतील. कृष्णा सातपुते, सादिक राजापूरकर मॅन फ्रॉम खार खेळताना दिसेल. अमोल मात्रे विक्रोलियन्स टीमचा एक धूर्त कर्णधार इथे खेळताना दिसेल. ओंकार देसाई, कृष्णा सातपुते, एजाज कुरेशी मॅन फ्रॉम दौंड इथे खेळताना दिसेल. तुकाराम कुंचे एक महत्वपूर्ण गोलंदाज, विजय पावले इथे खेळताना दिसेल. साताऱ्याचा गोलंदाज. मोठमोठे दिग्गज खेळाडू देतील या क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावर. प्रमोद, आखूड टप्प्याचा चेंडू ते मात्र समाचार. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. मॅक्सिमम की बाउंड्री होती तो भी शायद गेंद बाउंड्री के बाहर जाती. यस, लांब लचक षटकार येताना दिसतात. अतिशय मोठे फटके आलेत या इनिंग मध्ये. आपण पाहू शकाल स्क्वेअर ऑफ द विकेट. कव्हरच्या दिशेने कव्हर ड्राईव्ह देखणे पाहायला मिळाले. स्क्वेअर कट चांगले केले होते. त्यानंतर लॉंग हॉर्नच्या वरून लाफ्टेड हिट. पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेगच्या वरतून षटकार. म्हणजे चांगली बॅटिंग. 75 धावा पूर्ण झाल्या 4 ओव्हरमध्ये. या स्पर्धेचा उच्चांक आहे 92 जो वीर तानाजी दापोडे या टीमच्या नावावर आहे. पाहूया त्या उच्चांकापर्यंत जातोय का पॉवर शेलार आणि तो उच्चांक इथे रोखतोय का गोलंदाजी करताना अलनूर स्पोर्ट. शेवटचं षटक अब्दुल करीम. पहिलाच बॉल अब्दुल करीम याचा. या बॉल मध्ये इशारा येतोय वेस्ट हाय, नो बॉल आणि चौकार. 5 रन. मला वाटते 92 धावा इथे होतील पूर्ण पॉवर शेलारच्या. अजूनही 6 बॉल शिल्लक आहेत. पाहूया उच्चांक पूर्ण करतोय का या स्पर्धेमध्ये. पुन्हा एकदा खराब गोलंदाजी. आउटसाइड द ऑफ स्टंप. पिच झाल्यानंतर व्हाईट बॉलचा इशारा. 1 रन मिळते. 81 धावा पूर्ण झाल्यात. अजय, गेंदबाजों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि गेंद को रखे तो कहाँ रखे. आगे रखा तो भी गेंद बाउंड्री के बाहर, पीछे रखा तो भी बाउंड्री के बाहर, गुड लेन पर रखा तो भी चौके लग रहे हैं. म्हणूनच सुनील गावस्कर सर नेहमी म्हणतात की तुम्ही क्रिकेट हा खेळ खेळत असाल तर नेहमीच शांत डोक्याने खेळला पाहिजे. क्रिकेट खेळत असताना नेहमीच म्हटलं जातं, आपण हेल्मेटच्या आतमध्ये देखील अनेक वेळा पाहिलं असेल, बर्फाच्या लाद्या असतात छोट्या छोट्या. आणि तसंच क्रिकेट तुम्ही खेळत असाल या मैदानात रणनीतीचा वापर केला पाहिजे. गेम प्लॅन असला पाहिजे. तुमचा प्लॅन ए जर फेल झाला तर तुमच्याकडे प्लॅन बी पाहिजे क्रिकेटमध्ये खेळत असताना. इथे मात्र कुठलेच प्लॅन दिसले नाही या संपूर्ण मॅच मध्ये मी म्हणेन. जी हाँ, प्लान नहीं देखे लेकिन प्लेन और हेलीकॉप्टर देखने को मिले. गेंद जिस तरह से हवा में जा रही थी, धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली है अभी तक. मुझे लगता है कि सेंचुरी के बारे में सोच रहे पॉवर शेलार के बल्लेबाज. ये देखिए सम्माननीय अजय पाटिल जी वहां पर, भूषण चापेकर जी भी वहां पर नजर आ रहे हैं. और त्याचबरोबर समाजसेवक पवन गोयंका देखील उपस्थित झालेत. हा बघा प्रियांशी स्टुडिओ आणि हा प्रियांशीचा नाजूक असा चेहरा.
तर 4 ओव्हर 81 रन. आता मात्र समजदारी दाखवली गोलंदाजाने, चांगला चेंडू काही कालानंतर इथे मात्र डॉट बॉल पाहायला मिळालाय. या 5व्या ओव्हरमध्ये स्लॉग ओव्हरमध्ये तुफानी फटकेबाजी, पॉवरफुल फटकेबाजी पॉवर शेलार या टीमची. पुन्हा एकदा आउटसाइड लेग स्टंप, व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांचा. व्हाईट बॉल 25व्या नंबरचा नियम पंच वापरतात. खराब गोलंदाजी. संघाची धावसंख्या 82. आणि इथे मात्र जरूर हुक केलाय ओव्हर द फाईन लेग. अंपायर डिसिजन यस इज मॅक्सिमम. आता तर चांगला चेंडू स्लॉग मध्ये टाकला होता, बॅकफुटवर गेला, हलक्या हाताने त्याला दिशा दिली. 1 रन कंप्लीट होते आणि धावा झाल्यात या मॅच मध्ये 89. अजूनही या स्पीडचा जर विचार केला तर मात्र 76. गोगलगाय पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच पद्धतीची गोलंदाजी. पुल केला होता मिड विकेटला. 1 रन पूर्ण. दुसरी रन घेण्याचा प्रयत्न आणि रनआउट. इथे मात्र बल्लेबाज अभी भी मैदान में रुके हुए हैं. देखना है अंपायर का निर्णय क्या आता है. जबरदस्त कैमरा वर्क, वीआईपी डाइस का नज़ारा. सम्मानीय कुंदन पाटिल जी भी वहाँ पर, भिवंडी 40 के कप्तान. आखिरकार आउट घोषित किया गया वहां पर हरिकेश को. स्कोर है 90 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर. मोठं टार्गेट इथे चेस करावं लागेल अलनूर स्पोर्टला. 90 धावा पूर्ण झाल्यात 4.4 ओव्हर मध्ये. अजूनही 2 बॉल शिल्लक आहेत. उच्चांक आहे या स्पर्धेमध्ये वीर तानाजी दापोडे टीमचा 92. तो उच्चांक पार करतोय का हा प्रश्न आहे अजूनही प्रेक्षकांच्या मनात. पॉवर शेलार, अतिशय चांगलं कार्य पॉवर शेलार टीमचं. साहेबांचा सन्मान करण्यात आला होता, विलास आर पाटील साहेबांचा, पॉवर शेलार टीमच्या माध्यमातून. स्विंग केलाय, चेंडूला दिशा दिली, स्क्वेअर ऑफ द विकेट. 1 रन कंप्लीट होते. मला वाटतं 91 धावा पूर्ण झाल्यात. लास्ट बॉल असेल आणि स्कोर लेवल करतायत उच्चांकाचा की त्याच्यापेक्षा जास्त रन होत आहेत या बॉलवर ठरेल. आर्यन स्पोर्ट आणि भिवंडी 40. आर्यन स्पोर्ट कॅप्टन या, भिवंडी 40 प्लस कॅप्टन उपस्थित आहेत. तर 92 धावांचं टार्गेट असेल या मॅच मध्ये. ही मॅच जिंकण्यासाठी मोठी मॅच. पवन गोयनका साहेब समाजसेवक आहेत, यांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल या मॅचचा. आर्यन स्पोर्ट टॉस इथे होतोय दोन्ही टीमच्या दरम्यान. आर्यन स्पोर्टने इथे टॉस जिंकलाय अशी माहिती आमच्यापर्यंत येते.
पुन्हा एकदा स्वागत आहे मच्छिंद्र पाटील तुमचं या A1 शो मध्ये. आपण पाहू शकाल 92 धावांचं टार्गेट ठेवण्यात आलंय अल्नूर या टीमच्या समोर. मोठं टार्गेट 91 धावा पूर्ण झाल्यात या मॅच मध्ये. नेक्स्ट मॅच आर्यन स्पोर्ट टीमने टॉस जिंकलाय आणि फिल्डिंग करण्याचा निर्णय. भिवंडी 40+ टार्गेट. पुन्हा एकदा आपण पाहू शकाल वाशिम स्टेशनच्या जवळ एक मोठा प्रोजेक्ट. लाईव्ह आपण पाहू शकाल www.challengesport.in. त्याचबरोबर यूट्यूबवर tenniscricket.in वर ही टुर्नामेंट. Lighting, fans, appliances, wires and switches, CCTV cameras, 200+ products, 6 divisions, 1 brand. TBD, crafted with care. Dealers inquiry solicited. को जीतना नहीं इतना आसान. अब वक्त आ चुका है अल्नूर स्पोर्ट की पावर दिखाने का. पहले गेंद फुल टॉस, प्रहार के इस गेंद को खिलाड़ी पर तैनात पाए गए लगान के ऊपर और पहली सफलता. ये तो होना ही था अब, क्योंकि इस पार या उस पार जब आपके सामने रनों का यहाँ पर पंडाल खड़ा हो तो इस तरह की जोखिम ली जाएगी. इस तरह से एक्शन रिप्ले में देखिए आसान सा कैच यहाँ पर बनाया, लगान के खिलाड़ी मौजूद थे वहाँ पर और ये पहला सदमा पहले गेंद के ऊपर. पहली सफलता मिलती है गेंदबाज को. 92 रनों का ये उच्चतम स्कोर. जितनी मंजिल इमारतें हम देख पा रहे उतना ये बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा कर दिया. अब देख पा रही आज के प्रतियोगिता का ये 7वां मुकाबला. ये देखिए कितना शानदार समा. चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, लंबाई को कम किया पर ऑन साइड में इस गेंद को फ्लिक किया. बॉर्डरमैन का इस्तेमाल किया, फ्रंट फुट पर खेला था बल्लेबाज ने. 1 रन की उम्मीद की जा सकती है, इससे और कुछ नहीं. ये देखिए कितना साफ सुथरा लाइव कास्ट. ये वीआईपी डाइस में इस मैच का लुत्फ उठाते हुए अतिथिगण. शानदार मंजर इस प्रतियोगिता के माध्यम से देख पा रहे हैं.
लेग स्टंप से बाहर गेंद। देखिए 3 वेरिएशन डायरेक्ट हिट देने का प्रयास, 3 प्रकार की गेंदें फेंकी है। पहली ओवर पिच, दूसरी बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी चेंज ऑफ पेस, तीसरी आउटसाइड लेग स्टंप। 3 वेरिएशन दिखाए गेंदबाज ने। इससे साफ तौर पर जाहिर हो पा रहा है कि गेंदबाज के पास कितना तजुर्बा है और तजुर्बा के साथ वो तजुर्बे को इस्तेमाल करने की जो रणनीति अपनाई है, कमाल की गेंदबाजी। इस समय उठा दिया, पुल के खिलाड़ी तैनात, एक और स्क्वायर ऑफ द विकेट। ये दूसरा कैच और दूसरा अगला मुकाबला होगा इसी मैदान के ऊपर आर्यन स्पोर्ट्स वर्सेस भिवंडी 14। आर्यन स्पोर्ट टीम ने टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया और न्योता दिया पहले भिवंडी 40 प्लस को यहाँ पर बल्लेबाजी का। ये मुकाबला जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से लक्ष्य 92 रनों का लक्ष्य है, उच्चतम लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश जारी है, लेकिन कामयाबी कोसों दूर उनसे भाग रही है। चेंज ऑफ पेस वंस अगेन, 2 गेंद यहाँ पर, क्योंकि इस ओवर की 30 दूसरी गेंद थी, वो चेंज ऑफ पेस की थी गेंदबाज ने। वेरिएशन देखिए कितना बढ़िया। पहली गेंद ओवर पिच, दूसरी चेंज ऑफ पेस, तीसरी आउटसाइड लेग स्टंप, चौथी गेंद फुल टॉस और 5वीं फिर एक चेंज ऑफ पेस। 4 ये फुल टॉस। ये बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर चल रही है, हर तरह का वेरिएशन दिखाने की कोशिश, और यही क्रिकेट का दस्तूर है। एक ओवर यदि अच्छा होता है आपका तो बल्लेबाज के ऊपर दबाव बरकरार करने के लिए यही ओवर काफी होता है। इसके साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर का समाप्ति के पश्चात 3 रनों के ऊपर 2 सफलता। बरोबर मच्छिंद्र सर, प्रत्येक ओव्हर मध्ये प्रेशर असेल बॅट्समनवर, कारण मोठे फटके ते मारावेच लागतील। मोठं टार्गेट आहे 90 त्यापेक्षा जास्त 92 धावांचं, आणि 92 धावा जर तुम्हाला चेस करायच्या आहेत तर इथे मात्र हवाई सफर बॉलला दाखवावाच लागेल तुम्हाला। 3 रन यहाँ पर आ चुके 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। कितनी बढ़िया गेंदबाज की यहाँ पर। पहला कैच लॉन्ग के ऊपर पाया गया, दूसरा कैच उसके बाद विकेट पाया गया। वहां पर 2 विकेट यहाँ पर गिर चुकी है। तब जीत के लिए 24 गेंदे और 89 रनों की आवश्यकता। औसत की बात करेंगे तो दिल्ली काफी दूर दिखाई दे, यहाँ पर मंजिल कोसों दूर है। 22.25 की औसत यहाँ पर बरकरार रखनी होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद, यहाँ पर गेंद को उठाकर खेल दिया, लपटे ड्राइव करने का प्रयास, मिस टाइमिंग स्ट्रोक पाए गए। वहां पर पहली गेंद पर लगान के ऊपर पाए गए थे। रनों का ये लक्ष्य, ये मंजिल बहुत बड़ी है, सफर लंबा है, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। देखिए अंपायर गेंद को अपने हाथ में रखते हुए नईन जी वो छोटी गेंद थी, पुल किया इस गेंद को, स्कोर ऑफ द विकेट वंस अगेन, और ये तीसरा कैच। स्टोक को खेला, विश्वास नहीं था स्टोक में, न चाहते हुए स्टोक को खेला, मजबूरी थी क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और इस गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था और चौथा विकेट गिरता हुआ। रन 3 और विकेट 4, गेंदें फेंकी जा चुके 1.2 और इस आंकड़ों को देखकर, स्कोरबोर्ड को आप देखकर अंदाजा लगा चुके हैं
कि मुकाबला किस कगार पर चल रहा है। क्लीन बॉल, लक्ष्य यहाँ पर बहुत बड़े गेंदबाजी वारिशिंद के यहाँ पर, और ये भी बहुत बढ़िया उपलब्धि यहाँ पर गेंदबाज को मिलती हुई। ये देखिए स्टंप को खुला छोड़ रहा था, ये देखिए किस तरह से, और ये ऑफ स्टंप से बाहर निकल कर लेग स्टंप के ऊपर पुल करना चाहते इस गेंद को। जरिया बिल्कुल अलग था, इरादे मजबूत थे, लेकिन गेंद निकल चुकी है यहाँ पर मिड स्टंप को उखाड़ती हुई। ये 5वें विकेट का नुकसान होता हुआ। नहीं मजा आएगा इस मुकाबले में, यहाँ से बिल्कुल हम बता रहे कि किसी भी टीम में 5 से ज्यादा बल्लेबाज नहीं देखे हमने, क्योंकि 6वां 7वां 8वां बल्लेबाज है। कई बल्लेबाज पिच क्यूरेटर होते हैं, कई पिच हिटर होते हैं, और कई बल्लेबाज यानी कि ऑलराउंडर। कुंदन पाटिल को देख सकेंगे, और ये भानुशाली साहब, परेश जी भानुशाली, सऊद कदीम साहब, इवेंट मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया। भिवंडी के 40 प्लस के अन्य खिलाड़ी सोच में है कि अगली रणनीति क्या होगी, किस प्रकार क्रिकेट खेलना है, और किस तरह से जीत का सेहरा बांधकर इस मैदान के जश्न मनाना है। सर, काल मला वाटते कुंदन पाटील सर आपल्या इथे बसले होते या समालोचन कक्षामध्ये, या स्टुडिओमध्ये। त्यांनी पूर्णपणे आढावा घेतलाय या संपूर्ण ग्राउंडचा। और ये देखिए किस प्रकार गेंद ब्रश करके निकल चुकी हुई, और कल उनके हाथों से टॉस भी किया गया था, कुंदन जी पाटिल इनके शुभ हाथों से। 1 रन का इजाफा होता हुआ। ये देखिए कितना खूबसूरत शानदार नजारा, ये ध्वज लहराते हुए चैलेंज ग्राउंड, जहां पर हमारा कमेंट्री बॉक्स था, दिन में चलती है और रात में यहाँ पर कमेंट्री चलती है। ये कितना बदलाव है, 2-2 कमेंट्री बॉक्स। ये स्टूडियो हमारा प्रियांशी स्टूडियो, ऐसा लग रहा है कि ये इससे स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर 4 अंपायर चर्चा करते हैं, उसी तरह के स्टूडियो। पटकी गेंद थी, उछलती गेंद को उछलता जवाब, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, और ये बहुत बढ़िया डाई, और ये शानदार कैच, कार्बन कैच। कैच देखिए बहुत छोटी गेंद थी, उछाल ज्यादा था गेंद में, पुल करना चाहते थे, नए ने वहां पर बिल्कुल नाम नए, काम भी उसी तरह का उन्होंने। ये देखिए बहुत बढ़िया एथलेटिक एफर्ट दिखाया वहां पर। ये देखिए फिर एक बार देखने का दिलचस्प होगा किस तरह से इस गेंद को खेलना चाहता था। शॉर्ट पिच गेंद थी, उछाल ज्यादा गेंद को मिला, और ये बहुत बढ़िया उपलब्धि, बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में वैसे कैचेस कम देखने को मिलते हैं। या सौम्य सरकारची आठवण करून दिली या कॅचने। असाच कॅच घेतला होता सौम्य सरकारने पांड्याचा स्क्वेअर लेक्चर्स दरम्यान। यस, और कई मरतबा ये कारनामा रिकी पॉन्टिंग कर चुके हैं, जॉन्टी रोड्स कर चुके हैं। ये फील्डिंग की नयन की देखिए बहुत बढ़िया, नाम नयन है, इनकी निगाह बिल्कुल निगाह दी, और बढ़िया कैच। 6वां विकेट गिरता हुआ 4 के ऊपर। बहुत अच्छी गेंद, उतनी शानदार तरह से इस गेंद को खेल दिया, बॉटमैन का इस्तेमाल किया, बल्ले को पूरे से नहीं खोला, बैकलिप नीचे रखी और इस ड्राइव किया, कारपेट के सारे गेंद को खेल दिया सिली पॉइंट पर, और 1 रन का इजाफा होता हुआ। कुणाल जी, ये दृश्य हम पहली मरतबा देख रहे हैं, रन कम है, विकेटें ज्यादा है। दौर का खेल समाप्त हो चुका है, 5 रन के ऊपर 6 विकेटों का नुकसान, और जीत के लिए दिल्ली काफी दूर, जीत के लिए 92 रनों का ये सफर, एक लंबा सफर, लंबी मंजिल, और टीम का स्कोर अब बनता हुआ केवल महज 5 रन, और जीत के लिए तकरीबन 87 रन की आवश्यकता। देखिए अवसर हम बताएंगे आपको, 18 गेंदे और 87 रन, यानी कि 29 की लगभग अवसर। क्या कहेंगे कुणाल जी मुकाबले के बारे में? मोठं टार्गेट आहे, 29 धावा इथे पूर्ण करायच्या आहेत। बॅटिंग पॉवर प्ले चा इशारा येतोय की काय अंपायरच्या माध्यमातून? यस, बॅटिंग पॉवर प्ले इथे घेण्यात आला बॅट्समनच्या माध्यमातून। 6 गडी बाद झालेत। एक चिंतेचं वातावरण आहे, कारण कॉलम जर आपण पाहिला विकेटचा तर तो जास्त दाखवला जातोय धावसंख्येपेक्षा।
29 की आवश्यकता है लगभग प्रति ओवर। इस प्रतियोगिता की विशेषता है आज स्पीड मीटर लगाया गया है। तेज करार गेंदबाज कितने करते हैं उनको नापा जाएगा। ऐसे एक और एक्सपेरिमेंट, एक नया प्रयोग। 18 गेंदे 87 रनों की आवश्यकता। दिल्ली काफी दूर, मंजिल को सुदूर, मुश्किल जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं। ब्लॉक हॉल की गेंद बैकपुर जाकर इस गेंद को स्क्वायर कर दिया। खिलाड़ी तैनात थे वहां पर, नयन थे वहां पर। बहुत बढ़िया कैच लपका था नयन ने। ये देखिए एक आध कैच अच्छा पकड़ते या कभी अच्छी बल्लेबाजी या गेंदबाजी करते तो अब तुरंत फोकस में आते हो, पॉपुलर बन जाते हो, लोकप्रिय बन जाते हो। और नयन ने जो कैच लपका बहुत बढ़िया था। ये देखिए दूरियां बरकरार रखी, गेंद को आउटसाइड स्टॉप स्टंप किया और जितनी उम्मीद की थी बल्लेबाज ने उतनी उम्मीद से गेंद उठी नहीं है। गेंद इस समय लो रह गई, नीचे रह गया पर, और बल्लेबाज खेलना चाहते इस गेंद को स्टेप आउट होकर। और 79 किलोमीटर पर आवर्स की गेंद थी। एक रन के लिए जूझना पड़ रहा है और ये खराब रणनीति। ये विकेट नंबर गिरता हुआ 7। आणि पंचांच्या दिशेने जर विचार केला तर इथे धावला नव्हता खेळाडू आणि फलंदाज बाद। एक सोपा निर्णय होता स्क्वेअर लेग अंपायर साठी। कुणाल जी, अब देखने वाली बात होगी कि एसीसी पड़गा टीम इस मैदान के ऊपर 16 रन उनका स्कोर था। क्या हम ये लो स्कोर देखने जा रहे हैं, ये भी एक सवाल पूछा जाएगा। 7 विकेटें यहाँ से गिर चुकी है। मजा तो नहीं है मुकाबले में, लेकिन गेंदबाजी बिल्कुल अच्छी है। अच्छी गेंद, अच्छी स्ट्रोक यहाँ पर बैकलिप ली खिलाड़ी ने। बल्ला पूरी तरह से नहीं खोला यहाँ पर। गेंद आ रही है लॉन्ग ऑफ पर, सिंगल। इक्का दुक्का से काम तो नहीं चलने वाला, लेकिन अब कितना बड़ा स्कोर यहाँ पर चेस कर पाएंगे या कितने रनों से ये मुकाबला हार में तब्दील होगा, इसके लिए मुकाबला जारी किया जा रहा है। यस, यहाँ पर अलॉट होने से भी बचेंगे क्या, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। और जो लो स्कोर यहाँ पर बताया था हमारे आसिफ जी ने, 16 का स्कोर एसी का, क्या ओहो टूटा 4 है रिकॉर्ड। बढ़िया गेंदबाजी और ये स्ट्रॉन्ग अपील। अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई 8वें विकेट का पतन होता हुआ। स्पोर्ट टीमचा इंटरनॅशनल क्रिकेटचा जर विचार केला तर 18 ओव्हरमध्येच 35 रनवर ऑल आउट झाले झिम्बाब्वेन टीम श्रीलंकेच्या विरुद्ध 2004 मध्ये हरारे। परंतु इथे जर विचार केला तर हा संघ पूर्णपणे ऑल आउट होऊ शकतो का, हा प्रश्न आहे मोठा। 8 विकेट गेलेत। 7 रन 8 विकेट, ये पहली नजाकत हम देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। इस समय गेंद को इनसाइड खेलना चाहते थे, समय काफी कम मिला और ये ओवर की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति। और 7 के ऊपर 8 विकेट, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। जीत और 12 गेंदे 85। ये देखिए स्टूडियो दिखाई दिया जा रहा है पर प्रियांशी स्टूडियो, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, बहुत बढ़िया यहाँ पर लाइव कास्ट किया जा रहा है। हाई डेफिनेशन कैमरा करीब से यहाँ पर हर क्षण को कैमरे में कैद किया जा रहा है और जो दर्शक लाइव कास्ट के जरिए में देख पा रहे हैं, स्वागत है आपका भी। जुड़े रहे हमारे साथ, कभी मत जाना।
बहुत बढ़िया प्रतियोगिता आप एंजॉय कर रही है। प्रतिभा विलास एवन 2016 का ये शानदार समा। 12 गेंदे और 50 ये कमेंट्री बॉक्स में तब्दील करना चाहेंगे। हमारे साथ अगली आवाज होगी कुणाल दाते, द मैन फ्रॉम नई मुंबई, मराठी के बेहतरीन कमेंटेटर। आइए कुणाल जी, स्वागत है आपका। तर इथे मात्र एक रन कंप्लीट करताना दिसतोय या संघाच्या दरम्यान। एक विचार केला तर एक तर्फा सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळाला। सुरुवात विनीतने चांगली करून दिली होती, 3 षटकार लगवले होते आणि एक मोठं टार्गेट सेट केलं होतं, पाया भरला होता या इनिंगचा। चांगलं क्रिकेट, 8 गडी बाद 8 रन स्क्रीन आपल्याला दाखवते। पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, पंचांचा इशारा व्हाईट बॉल, 1 रन इथे मिळेल। केसरकर सर, आप भी इस समीकरण हम देख पा रहे हैं कि 9 रन और 8 विकेटें। 9 रन 8 विकेट, 83 रनची आवश्यकता। पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी, पायावर चेंडू आदळतोय, तोपर्यंत रन मात्र मिळताना दिसत नाही। या फटक्यावर अतिशय चांगली गोलंदाजी पॉवर शेलार या टीमची। अनेक मान्यवर पॉवर शेलार संघाच्या साठी इथे उपस्थित झालेत आणि याच पॉवर शेलार टीमच्या माध्यमातून साहेबांचा सन्मान करण्यात आला होता। तोपर्यंत 1 रन पुन्हा एकदा थर्ड मॅनच्या दिशेने, पंचांचा इशारा लेग बाईट्स। अल्नोड स्पोर्ट संघाची धावसंख्या 10 केविलवाणी अवस्था पाहायला मिळते। प्रेशर मध्ये आज संघ सुरुवातीपासून पाहायला मिळाला। खराब गोलंदाजी, खराब फलंदाजी, काही शिल्लक नाही या मॅच मध्ये। मोठा फटका हवेत आहे, तोपर्यंत नो मॅन्स लँड मध्ये पडतोय। 1 रन कंप्लीट करेल फलंदाज। संघाच्या खात्यात 1 रनची वर 10 धावा पूर्ण झाल्यात। सामन्यामध्ये फक्त औपचारिकता राहिली असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाहीये, कारण धावसंख्या बघा 781। इट इज नॉट पॉसिबल ऑन द पेपर, इट्स ओनली गोइंग ऑन प्रोसेस। मोठा फटका हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक प्रयत्न चांगला होता, तोपर्यंत पुन्हा एकदा 1 रन, 12 धावा पूर्ण होताना दिसतात। षटक संपताना दिसतंय। चौथं 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 12 रन। पॉवर संघाची आपण फलंदाजी पाहिली तर खूप पॉवर पाहायला मिळाली, पॉवर शेलार, आणि या महापराभवाला सामोरं जावं लागेल या संघाला। अल्नोड स्पोर्ट्स कधी विसरणार नाही हा पराभव। बघा प्रियांशी, गोजिरवाना चेहरा, मासूमियत चेहरे के ऊपर। हाय डेफिनेशन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून क्षण आपण पाहतात, जे प्रेक्षक लाईव्ह कास्ट पाहतात तुमच्या माहितीसाठी। प्रियांशी हिला आपण पाहतात, प्रियांशी स्टुडिओ, अप्रतिम अप्रतिम। खरोखरच जेवढं कौतुक करावं या स्पर्धेचं तेवढं कमीच आहे। नामांकित स्पर्धा। चेंडू हवेत, कव्हर्सला, क्षेत्ररक्षक नाहीये, तोपर्यंत दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, रनआउटची संधी, परंतु 2 रन कंप्लीट। संघाच्या धावसंख्येवर धावा पोहोचल्यात 14 वर। अल्नोड स्पोर्ट्स संघाच्या खूप चुका झाल्या सुरुवातीपासून, कारण गोलंदाजीमध्ये नियंत्रण नव्हतं, सैरावैरा गोलंदाजी। आणि जर फलंदाजीचा विचार केला आपण पॉवर शेलार संघाचा, तर बेधुंद फलंदाजी, प्रतिहल्ला चढवला संघानं आणि खूप मोठी धावसंख्या उभारली त्यानं। पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न इथे फसतोय फलंदाजाचा। या मॅचचा जर तुम्ही विचार केला तर अल्नूर स्पोर्ट्स हा संघ कुठेही मॅच मध्ये कमबॅक करताना दिसला नाही, कारण पहिल्या ओव्हर पासून विकेट इथे मिळवल्यात। गोलंदाजाने आता मात्र चांगला फटका, 1 रन इथे मात्र जरूर मिळेल। 1 धाव संघाच्या खात्यात। यानंतर एक चांगली मॅच आशा करूयात भिवंडी 40+ आणि आर्यन स्पोर्ट्सच्या दरम्यान। भिवंडी 40+ संघाचे खेळाडू उपस्थित आहेत। परेश भानुशाली सरांच्या डाव्या बाजूला आपण पाहू शकाल। पुन्हा एकदा बॅकवर्ड पॉइंटच्या दरम्यान चेंडू चाललाय।
अंपायरचा इशारा येतोय, लेग बाईट्स, 1 रन. औपचारिकता इथे पूर्ण करताना दिसतात गोलंदाज. हा सामना किती धावेने हरणार यासाठी आपण ही प्रोसेस पाहतोय. 2 चेंडू आणि 76 धावा. चांगला फटका इथे पुन्हा एकदा. सगळ्यात मोठा फरक असेल हा हारण्यातला या स्पर्धेचा विचार केला तर. मी मगाशीच म्हटलं होतं की महापराभव होईल या स्पर्धेमध्ये या संघाचा, अल्नोर स्पोर्ट्स संघाचा. बघा प्रेक्षक गॅलरीत एन्जॉय करतात या स्पर्धेला. पण एक चांगली बाब आहे की लोएस्ट स्कोर पार केलाय अल्नोर स्पोर्ट या टीमने, आणि हीच महत्वाची बाब होती या स्पर्धेमध्ये त्यांच्यासाठी. चांगला झेल, विकेटचं पतन, 9वा गडी बाद होतोय. 75 रन इथे मात्र मला वाटतं. आणि 74 रनने हा पराभूत झालाय संघ. मॅन ऑफ द मॅच तर मॅन ऑफ द मॅच या मॅचचा कल्पेश. आणि कल्पेश याला विनंती करतो आपण VIP बॉक्स मध्ये जायचंय, तिथे आपल्याला सन्मानित केलं जाईल. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच कल्पेश. आणि त्यानंतर गिफ्ट हॅम्पर, नंतर गिफ्ट वाउचर श्री भैरव लाईफस्टाईल यांच्या माध्यमातून. धन्यवाद घनश्याम भोईर साहेब.